अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान ख़ान। नाज़रीन इकराम, 25 को हकीकी मार्च हुआ, लेकिन उससे पहले हुकूमती जो अहकामात थे और सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले हुए, मगर इसके बावजूद भी हुकूमत ने जो किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ, आज पूरी तफसील से हम आपको बताने वाले हैं। और जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है एजाज चौधरी साहब। आपको कहते हैं खुश आमदीद। सर, आप महफूज हैं? शुक्र, आप तो महफूज हैं, लेकिन जो आपने कहा ना तो उस दिन तो यकीनन महफूज नहीं थे। ऐसा ही ये एक बड़ा ही, वैसे तो अब एक उम्र गुजरी है इसमें, इस कहते हैं ना, इस दहशत की स्याही में, लेकिन ये जो हुआ ना जी, ये कोई अजीबो गरीब था। आप यकीन करें कि 23 तारीख को ही शुरू हो गई पकड़ दकड़, सारी लिस्टें बन गई। आपको पता है ना कि हमारा जो यहाँ अब हम बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट, तो ये तो एक बड़ा ही, हर वक्त यहाँ वाम रहती है, रात हो दिन हो लोग रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है ना गहमा गहमी रहती है लोगों के। आपको पता है, मैं तो सोशल वर्कर हूँ, तो जाता हूँ अस्पतालों में, जाता हूँ अस्पताल मरीज़ों के लिए, और बहुत सारी लोगों की मदद, लोगों जो भी होता है सिलसिला जारी रहता है। तो रात को पुलिस का रेड हुआ, तो रात को हमारे वर्कर को, हाँ 23 को ही, 23 को ही, फिर हम इधर से भागे रात को। मैं, सच्ची बात है, मैं इधर ही था। वो कहें हमारे एक जो गार्ड, हमारे भाई हैं, आपको पता है ना, मैं जितने काम करने वाले हैं मैं उनको भाई कहता हूँ। तो वैसे आपको समझाने के लिए कि जो गार्ड की ड्यूटी पे थे वो थोड़े से स्पेशल इंसान है, वो ज़रा बोलते भी कम, नहीं बोल सकते, सुन तो बिल्कुल नहीं सकते। तो पुलिस आके उनको शुरू कर दिया डराना धमकाना, किधर हैं ये है वो कुछ करते नहीं। दूसरे उनके साथी वो, तो हमारे बहुत सारे वो जो जैसे हमारे भाइयों को इधर से अरेस्ट किया और ले गए, और उनको कहें कि जी ये चौधरी साहब की लोकेशन इधर आ रही है। तो खैर बड़ी मुश्किल से हम चोर रास्ते से निकले, ये वो करके, तो एक और दोस्त के घर पनाह ली, रात उधर गुजारी, सुबह फिर आए, लोगों को इकट्ठा किया, पता किया। लेकिन जिस तरह का रवैया पुलिस का था, ये पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसा, मैं कहता हूँ, वो समझ रहे थे कि जैसे कोई हम इंडिया से दहशतगर्द आ गए हैं। तो वो बड़ी पुलिस बड़ी जो है ना वो एक्टिव है, और वो इस तरह का रवैया कर रहे थे। बहरहाल उधर फिर रात को बंदा सो तो नहीं सकता, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज करना था लोगों को, और फिर बहुत सारे लोग जो मंडी बहाउद्दीन से हमारे भाई, ख़ासकर पीटीआई के वर्कर, वो यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। अब उनको भी बचाना था, तो उनको और जगह पे ठहराया, किसी को इधर ठहराया, इसको इधर ठहराया। तो इस तरह ये तो रात बड़ी मुश्किलात हुई। हाँ, अच्छा, उसके बाद जब इमरान खान पहुँचे, यानी 25 को, और वो पहुँचे फिर 26 को उन्होंने जलसा भी किया, वो रात कैसी थी? वो किस नहीं, उससे पहले बहुत कुछ हुआ। वो असल कहानी तो वो है जो, अच्छा, इसके साथ ही मंडी बहाउद्दीन। अब असल तो हमारा तो मंडी बहाउद्दीन में ज़्यादा, आप देखें, असल तो ये था ना कि हमारा तो जो असद उमर, इमरान खान, जो मरकज़ी क़यादत है, हमने जो जिस तरह की मैनेजमेंट थी या जो हमारी ड्यूटी थी, वो तो थी मंडी बहाउद्दीन में। इधर तो मेरी चूँकि खान साहब के साथ दोस्ती है, और मैं चूँकि कोर कमेटी में और हर जगह के मेरा किरदार होता है, तो मैं फिर उन्होंने, तो मैं एक तरह से, मैं इस्लामाबाद में था रात को, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो काफ़िले आएंगे उनके लिए जो असल प्लानिंग थी कि वो इजाज़त देंगे। पीटीआई ने, हमने डीसी को लिख के दिया था कि हमें उधर जो ये कह रहे हैं ना कि जी ये खिलाफ वर्जी हुई या कानून की खिलाफ वर्जी हुई, देखिए हमने लिख के दिया था, ज़बानी नहीं, डीसी इस्लामाबाद को, कि हमें जहाँ मौलाना साहब का धरना हुआ था उसी वो जगह हमें अलाट की जाए धरना देने के लिए, जलसा करने के लिए। और उन्होंने राइटिंग में इसकी ना बोली। अब नून लीग वालों का ये झूठ और प्लस झूठ, मतलब इनका तो यानी कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, तो इस वाले से ये साहिब किरदार है कि झूठ के, अदरवाइज इनका कोई किरदार नहीं।
तो ये झूठ बोल रहे हैं कि जी ये इन्होंने ये ऐसा कर दिया, इन्होंने इजाज़त नहीं दी। हम इधर था, हमने टेंट इकट्ठे किए थे, खेमे थे कि भाई हम इधर खेमे लगाएंगे, जो हमारा मंडी बहाउद्दीन का होगा, हमने 15-20 खेमे, जो लोग, क्योंकि हमारा कुछ था कि कोई 6 से 7 हज़ार लोग आएंगे, हमारा जो अंदाज़ा था। दूसरा हमने कहा कि जितने वर्कर्स, तो उनके लिए हम खेमे बड़ा बंदोबस्त कर रहे थे, लेकिन ये अफरा तफरी शुरू हो गई, उन्होंने इनकार कर दिया और फिर उधर शुरू हो गया। फिर 24 को ही या 25 की तो सुबह होनी थी, तो 24 रात को बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवामी खिदमत का सेक्रेटेरिएट, हमें फ़ख्र से मैं कहता हूँ, वो मंडी बहाउद्दीन में है। तो हमारा जो सेक्रेटेरिएट बिल्कुल आवाम के लिए, हर वक्त वहाँ सोशल वर्क होता है, आवाम की खिदमत होती है, डेफिनेटली सियासी एक्टिविटीज़ भी हैं। तो सियासत जो है वो भी, तो हमने मंडी बहाउद्दीन में सियासत जो है वो तब्दील कर दिया है, खिदमत में कन्वर्ट कर दिया। और जो कल्चर, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि जो कल्चर हमने इंट्रोड्यूस कराया मंडी बहाउद्दीन में, इसकी मिसाल नहीं है। मंडी की हद तक तो तब्दील हो गई है सियासत। आपके बड़े कोलीग हैं मीडिया वाले, अख्तर साहब हैं, उनसे पूछें दूसरों से कि कैसी है जो मंडी बहाउद्दीन से आपके ग्रुप में। माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त चैनल जा रहा है, ट्विटर बड़ा ज़बरदस्त है, हमें भी तो आप फॉलो कर रहे हैं। मुझे पता है आपको भी चोरी हो गया मोबाइल आपका, पुलिस चोरी तो नहीं, छीन लिया पुलिस ने, मारा पीटा आपको, अख्तर को मारा। तो बहरहाल ये अच्छा, तो मंडी उस रात को ऐसा लग रहा था कि सेक्रेटेरिएट जैसे कोई किला है और चारों तरफ कोई 30-40 पुलिस की वैन हर गेट पे, क्योंकि वो कॉर्नर पे है हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट, तो पीछे वाली गली में, साथ वाली में, फ्रंट पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पुलिस रात को कर रही है, और उन्होंने वो किसी को अंदर आने नहीं दे रहे। तो ये हुआ, हमने पुलिस से रब्ता किया कि भाई आप क्यों ऐसे, पुलिस वाले जी नहीं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहरहाल मैं 25 की सारी कहानी, हम तो सारी रात जागते रहे, तो इसलिए कि हम इंतज़ामात करते रहे। जब ये ना हो सका, खेमे जो हमने अरेंज किए थे, जो हमने बंदोबस्त किया था, वो सारा दरा का दरा रह गया। हमारे यहाँ से वर्कर को गिरफ्तार कर लिया, कैसर को, दूसरों को बहुत ज़्यादा है, अब तो हर सारे छूट के आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जब ये हुआ तो ऑल ऑफ सडन फिर मैं तो इस्लामाबाद में था और हम सारा मॉनिटर कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि भाई जहाँ उधर से काफिले आएंगे तो हमें यहाँ पे उनको, और खान साहब का भी यही था कि आप इधर जो श्रीनगर, शाराए श्रीनगर है, इसके ऊपर इंतज़ार करें। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो हाजी इम्तियाज़ अहमद ने, मेरा भाई, आपको पता है, उस उतना अच्छा क्या हुआ कि पुरअमन एहतजाज था, लोग थे और सारे लोग इकट्ठे हो गए बाहर हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट के। अब जब बाहर से इकट्ठे हो गए तो प्लान तो ये था कि वहाँ पुरअमन हमने आना है इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन पुलिस ने रोड बंद कर दिए, मार कुटाई तशद्दुद। हाजी इम्तियाज़ एमएनए को, मतलब वो बीमार भी है, उसको लाठियाँ पड़ी। दूसरे जो 200 से ज़्यादा वर्कर, 200 से ज़्यादा वर्गों को रेस्ट में ले लिया और इतने बुरे तरीके से तशद्दुद किया, इस तरह कि मिसाल नहीं मिलती इसकी। तो उनको जो गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या था, दूसरे वर्कर, फिर हमने मैसेज दिया कि जो हमारा दूसरा प्लान था कि फिर इकट्ठे हों, लेकिन फिर हमने कहा कि इस तरह, क्योंकि इतनी ज़्यादा पुलिस है और पुलिस जिस तरह का रवैया मार रही है, तो हमने सोचा कि बजाय इससे कि हम वर्कर्स को गिरफ़्तार करें, असल तो है कि इस्लामाबाद पहुंचना। मैं फ़ख्र से कहता हूं आपके चैनल के ज़रिए कि सबसे ज़्यादा वर्कर अल्लाह के फजल व करम से मंडी बहाउद्दीन से पहुंचे, अपने तरीक़ों से, गाड़ियों में, चोर रास्तों से होते हुए, कोई जो अंदरूनी रास्ते होते हैं ना शहरों के, उधर से होते होते पहुंचने में कामयाब हो गए। ये 25 की शाम को यहाँ पर जब खान साहब ने तो अभी आना था, तो ये पहुंच गए बहुत ज़्यादा। और फिर इधर जो हमारा सेक्रेटरी, इधर पकड़ दकड़ कम हो गई, तो पुलिस का सारा जोर शुरू हो गया, क्योंकि लोग इधर ब्लू एरिया में डी चौक पहुंच गए।
तो इधर तक पकड़ दकड़ शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि इधर मार कुटाई, ये वो पुलिस शेलिंग कर रही है, टीयर गैस। हाँ मैं भूल गया, उधर मंडी बहाउद्दीन में इतनी ज़्यादा टीयर गैस इन्होंने वहाँ पर भी की, बहुत ज़्यादा, कि जो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो हमारे जो दोस्त थे अंदर, ख़ासकर ख़वातीन थी ऊपर जो रहाइश है हाजी इम्तियाज़ की, मेरी, दूसरी, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को जो है ना वो टीयर गैस से सांस लेना था बड़ा। अच्छा, तो जब ये सूरत हाल पैदा हुई तो फ़ौरन हमने, हमारे जो वकील थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई नहीं है ये तरीका, ये तो दहशतगर्दी है। तो हमने सेशन जो कोर्ट है सेशन जज से हमने दरख्वास्त दायर की उसी वक्त। अच्छा, ये 25 की बात कर रहा हूँ मैं, ये तकरीबन 11-12 बजे की बात है जब उन्होंने ये किया। तो खैर आपको पता है वकला साहबान पेश हुए, केस की हेयरिंग होते होते 2 बज गए। फिर जज साहब ने, वारिस अली बड़े काबिल एहतराम जज हैं, उन्होंने बैल मुकर्रर किया कि भाई ये तो इलीगल उनको अरेस्ट किया गया है कि कोई तोड़। आपको पता है ना कि जो जिसको कहते हैं 16 MP, उसके भी एक उसका एक कानून है कि ये चीज़ें होंगी तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं होंगी तो हर किसी को तो नहीं कर सकते। तो उसकी भी खिलाफ वर्जी थी। तो जब हमने किया, चूँकि मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज मंडी बहाउद्दीन में हम थे, PTI की जो टीम थी। दूसरे ज़िला में भी लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश की। और मैं बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसका क्या नतीजा निकला। जब ऑर्गेनाइज से हम, तो जज साहब ने फ़ौरन बैलफ किया कि भाई देखो जहाँ पे इलीगल हैं उनको छुड़ाया जाए। जब बैलफ गया तो पुलिस ने ओपन इनकार कर दिया, बदमाशी गुंडा। देखें, अदालत का बैलफ मतलब उसका मतलब ही अदालत होता है, उसको भी इनकारी कर दिया। अच्छा, फिर जब उनको ये पता चला तो बजाय इसके कि वो करें, उन्होंने जेल भेज दिया। मतलब उनको जब पता चला कि अदालत का बैलफ है, अच्छा, जब उनके ऊपर मुकदमा बाद में दर्ज किया, जब मुकदमा दर्ज किया तो बैलफ गया तकरीबन 3 बजे के कुछ टाइम पे। अब जाके मुझे सही टाइम याद नहीं। अच्छा, उसके बाद, लेकिन उसके बहुत बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अच्छा, फिर उन्होंने जेल भेज दिया। फिर जज साहब को हम फिर पेश हुए कि जी ना वो तो इधर हैं, बैलफ को भी नहीं कर रहे। जज साहब ने दोबारा पुलिस को कहा कि भाई आप पेश करें। तो उन्होंने हाजी इम्तियाज़ MNA को, तारिक साई को, सारों को उन्होंने हाफिजाबाद कर दिया। और आप यकीन करें, हमारे, मैं कहता हूँ मैं कितनों का नाम लूँ फिर अच्छा नहीं होगा, सबका नाम लेना पड़ेगा। तो हमारे तकरीबन 200 से ज़्यादा वर्कर हाफिजाबाद जेल में भेज दिए। जब हाफिजाबाद में, अब देखें ये ऐसे हैं कि जैसे कोई इंडिया के दहशतगर्द थे, तो इस तरह उनको उधर से, ताकि सेशन जज की, आपको पता है ना, जो उसकी कि मंडी के दूध से बाहर निकाला जाए, ताकि सेशन जज का आर्डर मसर ना रहे। हम फिर पेश हुए। तो अच्छा, इतनी देर में, अब मैं तो यहाँ था, हम यहाँ इधर जो लोग आए हुए थे मंडी से, हम उनके लिए यहाँ पर सेक्रेटेरिएट से, तो फिर ये जो इस्लामाबाद है इधर से, तो वो जो छापे थे पुलिस के कम हुए। फिर हमने इधर खाना अरेंज किया, सारे लोगों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया इधर अपने इधर सेक्रेटरी। लेकिन हमारे पास तकरीबन यहाँ 400-500 लोग रह सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है। सबके लिए हमने खाना, ये वो, बहुत सारे लोग आ गए, तो हमने जो कुछ कर सकते थे तो हम फिर इधर ऑर्गेनाइज करने लगे। सारी रात जागते रहे, ये पहली रात भी जागते रहे, दूसरी रात भी तो जागते जागते हमने, फिर पता चला कि खान साहब तो आएंगे। पहले पता लगा 11 बजे आएंगे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, 2 बजे, हम जागते रहे। उधर पता चला कि हमारे कारकुन हाफिजाबाद में है। अब अजीब सूरत हाल थी कि हम यहाँ करें वहाँ करें। तो अच्छा, उधर हमारी टीम जो थी वो लगी हुई थी। फिर जब राब्ता हुआ तकरीबन सुबह 4 बजे, किसी तरीके से मैं कंटेनर में पहुँचा, तो मैंने इजाज़त ली। मैंने कहा जी कि ऐसा है कि, तो अब मैं तो जाना चाहता हूँ मंडी बहाउद्दीन के जाग। तो हमने कॉल दी कि सुबह 9 बजे, क्योंकि जज साहब ने 9 बजे का टाइम दिया था, तो मैंने एक वीला किया, मैसेज दिया वीडियो पे कि हम, तो सुबह जब
पुलिस ही पुलिस, आप यकीन करें 400-500 से ज़्यादा पुलिस वाले, जैसे मैं को बड़ा दहशत गर्द हूँ तो उधर पुलिस लगी हुई है सेशन कोर्ट के बाहर, किसी को आने नहीं जाने अजीब समा था, अजीब समा था जैसे जो है ना। तो खैर हम पहुँचे तो फिर उन्होंने वही ताखीरी, उन्होंने कहा जी 12 बजे हम पेश करेंगे, क्योंकि जज साहब ने बड़ा जो है ना स्टैंड लिया बहुत ही। मैं कहता हूँ अगर सारे जज इस तरह हों पाकिस्तान के, यकीन करें पुलिस गर्दी ख़त्म हो जाए, लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। मैं सलाम पेश करता हूँ जज साहब को। जज साहब ने कहा जी नहीं पेश करें, 12 बजे उन्होंने कहा जी नहीं, फिर नहीं हुआ, फिर कहा जी 4 बजे। हम सारा दिन कभी सेशन कोर्ट, कभी बाहर, कभी दूसरे वर्कर्स का, उधर जेल में, उधर अजीब समा था। तो खैर 4 बजे फिर उन्होंने नहीं किया। जज साहब ने फिर आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, जो सुपरडेंट आईजी जेल खाना जात को, जो पंजाब के 3 बड़े हेड हैं जेल के, चीफ सेक्रेटरी और आईजी, तीनों को तीनों को कहा कि इन पर्सन पेश हो। अच्छा, ये देखिए जज साहब का बात उन्होंने, और डीसीओ डीपीओ तो ये सारे चूँकि टाल मटोल कर रहे थे, और उन्होंने जो इंतहा की, ये दहशत गर्दी की, यकीन करें कि बड़ा ही, मैं कहता हूँ कि शर्मनाक रवैया था पुलिस का, और दूसरे जो थे डीसी साहब उनका भी। अच्छा, हम फिर गए अदालत में, तो उन्होंने कहा जी, फिर जब उनको पता चला कि जज साहब तो नहीं, फिर 4 बजे उन्होंने गाड़ियाँ भेजी हमारे सामने। फिर हमसे रब्ते करने लगे पुलिस वाले, दूसरे डीसी साहब, दूसरे कि जी आप केस वापस ले ले, हम प्रोड्यूस कर देते हैं और ये कर देते हैं। मैंने कहा जी हम किसी ब्लैक मेलिंग में, हमने कोई कत्ल किया है, हम कोई चोर हैं, कोई डाकू हैं, या कोई, हम क्यों आपके साथ नेगोशिएट करें। हाँ, आप उनको प्रोड्यूस करें जो हमारा कानूनी हक है। अगर कोई जुर्म है तो जज साहब को बताएं कि ये जुर्म किया है इन्होंने। जुर्म तो आपने किया है कि इलीगल जो है लाठी चार्ज किया है, इलीगल टीयर गैस, इलीगल सारा काम किया है, और उल्टा आप हमें कह रहे हैं। तो बहरहाल जब उनको पता चला कि नहीं, फिर मिनतू पे आ गई, आपको डी पे है, सारी पुलिस ऊपर से टेलीफोन, जी चौधरी साहब मेरे साथ रब्ते, जी मिनते तरले। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल जो भी कहना है जज साहब की अदालत में कहें। अच्छा जी, ये तो हुआ। फिर वो खुदा करके वो फिर गाड़ियाँ आ गई। इतनी देर में ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब ने भी आर्डर कर दिया कि सब को छोड़ दिया जाए। अच्छा, फिर हम अदालत में पहुँचे तो बहुत सारे कारकुन, आपको पता है जितने भी हैं सारे पहुँच गए उधर। अच्छा, वहाँ पे सेशन कोर्ट की वो। अच्छा, फिर जज साहब ने जो तारीखी जजमेंट दी, वो कानून के हर तालिब इल्म को और हर सियासी वर्कर को भी पढ़नी चाहिए। मैं तमाम सियासी वर्कर को कहता हूँ कि देखिए, आप सियासी जदोजहद के साथ साथ कानून का रास्ता भी अपनाएं। कि देखिए, अदालतों से इंसाफ मिलता है, ठीक है, जदोजहद करना पड़े। जैसे मैं आपको बताया कि अगर हम ना करते तो वो यकीनन ना होता। हमने एक्सपोज किया उनकी गैर कानूनी अमल, जो गैर कानूनी काम कि इंतज़ामिया ने किए, जो गैर कानूनी जो उनका अमल था गैर कानूनी। तो फिर क्या हुआ, उसका नतीजा देखें क्या हुआ। जब उन्होंने सबको, जज साहब ने उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, तो वैसे भी ये तो इलीगल है, सबको वहीं से कोर्ट से सबको छोड़ दिया। और जो तारीखी जजमेंट दी, जो उन्होंने आईजी पंजाब को शो काज नोटिस, ये हाईलाइट नहीं हो रहा मीडिया पे, मैं हाल में दूसरी बहुत सारी चीज़ें अभी हाईलाइट होगा, मैं आपको भी शेयर करता हूँ आपके साथ। आर्डर जो है आईजी पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी को और आईजी जेल खाना जात को, इन तीनों को, डीपीओ गुजरात को, सॉरी डीपीओ मंडी बहाउद्दीन को, डीसीओ मंडी बहाउद्दीन को, सुपरडेंट जेल मंडी बहाउद्दीन को, और तमाम दीगर सबको शो काज नोटिस कि बताएं आपने ये इलीगल काम क्यों किया। उनके पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, वो तो सारा हमारा तो, हमें तो इंसाफ मिल गया कि छोड़ दिया उन्होंने। अब देखें, उन्होंने प्रूव करना है। और जिस तरह जज साहब कानून की पासदारी की एक उन्होंने एक रवायत कायम की है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अब ये करेंगे क्या,
ये ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि जेल साजी की होगी उन्होंने रिकॉर्ड में, ने जी केस पहले दर्ज किया तो वो भी टाइम रिकॉर्ड है, हाँ, जेल में भी टाइम रिकॉर्ड है। तो हमारी जो वकला की टीम है, मैं सलाम पेश करता हूँ वकला की टीम को, जो उन्होंने किरदार अदा किया, एक्सीलेंट मैं कहूँगा। तो अब इंतज़ामिया फंस गई है, सही मानो। मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई जवाब होगा। अब जज साहब उनको माफ़ करें, ये तो जाहिर है जज साहब की मर्ज़ी है, लेकिन कोई मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता ऐसे है कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है। जिस तरह पहले एक बहादुर जज ने DCO मंडी बहाउद्दीन, DPO मंडी बहाउद्दीन के ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत को उनको सज़ा कर दी थी, ये जो DPO है मंडी बहाउद्दीन और ये जो DCO आया है अभी, ये दोनों शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार हैं। अच्छा। और लगता है कि इनको सज़ा हो जाएगी, ये इनकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, ये जेल भी जाएंगे अल्लाह के फजल करम से, और सुपरडेंट जेल भी। क्योंकि देखिए इंतहा है कि जज साहब आपको कह रहे हैं और आपके पास कोई चीज़ है नहीं। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। फिर रात सारी हम रहे, तो आज थोड़ा सा सुकून हुआ है, थोड़ी नींद पूरी की है। और फिर सुबह से मैं आपके तवसत से तमाम अपने भाइयों को, जो हज़ारों की तादाद में जिन लोगों ने पैगामात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे, जो पैगामात आए बाहर से, जो वर्कर हमारे, जो हर एक ने साफ़ी बरा आप लोगों का, साफ़ियों ने भरपूर कवरेज की, गो के उनके कैमरे, दूसरा बहुत सारे चीज़ तोड़ी गई, असल फुटेज जो नहीं आ सकी, जो हाजी इम्तियाज़ पे तशद्दुद हुआ या दूसरे वर्कर्स के ऊपर। तो फिर भी इसके बावजूद मैं जो हम चाहते थे, देखिए हम चाहते, मंडी बहाउद्दीन मुकम्मल बंद हुआ, सबसे ज़्यादा वर्कर मंडी बहाउद्दीन से यहाँ पहुँचे, और ख़ान साहब सबको, सारे लीडरान को, PTI ने, मैंने, सब ने अप्रिशिएट किया जो रोल अदा किया। और मैं आपके तौर से सारे सियासी वर्कर्स को कह रहा हूँ, एक तो उनका शुक्रिया, सलाम, खराज तहसीन, और दूसरा ये कि जद्दोजहद कैसे करनी है, ये देखें, ये सीखना चाहिए आइंदा भी, क्योंकि ये जद्दोजहद ख़त्म होने वाली नहीं जब तक इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी। खान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुना होगा पेशावर से, कि किसी को भी हो ही नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ चुप करके बैठ जाए, क्योंकि जुल्म है, जुल्म अगर बर्दाश्त कर लेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। तो हम क्या है कि इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके, इलेक्शन हासिल करने के लिए मज़ीद जद्दोजहद करना पड़ेगी। तो सियासी अब जो ये तजर्बा हासिल हुआ है इससे कि आप आप सड़कों के ऊपर आए, तशद्दुद ना करें कानून के मुताबिक, और अदलिया के साथ भी, साथ साथ लीगल लड़ाई, साथ साथ सड़कों पे लड़ाई, साथ साथ जो इंसानी हकूक़ हैं उनके लिए जद्दोजहद। तो इंशाअल्लाह ताला, मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन सारी रवादात ये बड़ी दिलचस्प, और बहुत सारे वाक़यात हैं, फिर किसी दिन लंबा हुआ तो आपको सुनाएंगे। लेकिन सबका शुक्रिया, हाँ मेरे पास अल्फाज नहीं है। फिर उसके बाद मंडी हमारा जलसा बन गया, फिर एक जलूस की शक्ल में, यकीन करें हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट हम आए, फिर वहाँ पे भी मैंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर रात को इधर पहुँचना था, मैं रात को तकरीबन सुबह पहुँचा हूँ इस्लामाबाद। तो अभी जो है ना, और बहुत सारी मीटिंग्स हैं, और ये सारे, बस ये सफ़र जारी है, अल्लाह करे कामयाबी हो। बहुत शुक्रिया जो साहब आपके वक्त है कि आपने हमें वक्त दिया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनने कही, जो IG पर और दीगर जो चीफ सेक्रेटरी पर इनको जो शोकाज नोटिस जारी हुए, ये बहुत बड़ी बात है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कानून का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए, और इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहिए। दीजिए मुझे नौमान खान को इजाज़त, अल्लाह ने के पास।